अयन क्या है? अयन का अर्थ होता है परिवर्तन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक वर्ष में दो अयन होते हैं। साल में दो बार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। आइए जानते हैं सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है तो इस अंतराल को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण की यह अवधि 6 माह की होती है। वहीं जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करता है तब इस समय को दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन को नकारात्मकता का और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। सौर मास का आरंभ सूर्य संक्रांति से शुरू होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति को सौर मास कहते हैं। उत्तरायण मास को देवी देवताओं का दिन माना गया है। उत्तरायण के 6 महीने के दौरान नए कार्य जैसे गृह प्रवेश, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, विवाह, मुंडन आदि जैसे कार्य करना शुभ माना गया है। उत्तरायण के समय दिन लंबा और रातें छोटी होती है। उत्तरायण में तीर्थ यात्रा, धामों के दर्शन और उत्सवों का समय होता है। वहीं उत्तरायण के दौरान 3 ऋतुएं होती है: शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब हम जानते हैं दक्षिणायन के बारे में। मान्यताओं के अनुसार दक्षिणायन का काल देवी देवताओं के रात्रि का समय माना गया है। दक्षिणायन के समय में रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 21 व 22 जून से दक्षिणायन का प्रारंभ होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दक्षिणायन होने पर सूर्य दक्षिण की ओर झुकाव के साथ गति करता है। इसके अलावा दक्षिणायन में विवाह, मुंडन, उपनयन आदि विशेष शुभ कार्य निषेध माने जाते हैं। दक्षिणायन के दौरान वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु ये 3 ऋतुएं होती है। तामसिक प्रयोगों के लिए दक्षिणायन का समय उपयुक्त होता है। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ने अंतिम समय में क्यों किया था सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार? आइए हम जानते हैं। महाभारत में बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग करने हेतु सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और उत्तरायण होने के बाद अपने प्राण त्यागे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि जब सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सूर्य दक्षिणायन में होने पर पृथ्वी अंधकार में होती है और इस अंधकार में शरीर का त्याग करने पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि हम कैसे पता करें कि सूर्य उत्तरायण में है या दक्षिणायन में। मकर संक्रांति के दिन यानी 14 या 15 जनवरी से लेकर 21 व 22 जून तक सूर्य उत्तरायण में रहता है। यानी जब अगर मकर संक्रांति 14 तारीख को है तो उत्तरायण 21 तारीख तक रहेगा और अगर मकर संक्रांति 15 तारीख को है तो उत्तरायण 22 जून तक रहेगा। अब हम यह जानते हैं कि दक्षिणायन कब होता है। 22 या 23 जून से लेकर 13 से 14 जनवरी तक सूर्य दक्षिणायन में रहता है।